जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास होकर दीजिए लाइक और शेयर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं आपके लिए रोज़ाना क्लास लेकर आता हूँ, रोज़ की तरह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से फटाक से उठ जाए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए सुबह रोज़ाना वन लाइनर की क्लास लेकर आता हूँ। तो स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने कल की क्लास में रेलवे से संबंधित तथा संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे, तो आज जो है वो संसद के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। संसद के दोनों सदस्यों की अध्यक्षता का अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और आज जो है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ईद है। तो मेरी तरफ से और नवभारत कोचिंग सेंटर के सभी सदस्यों और परिवार की ओर से आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यार साथियों, आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो शुरू करते हैं। तो प्यार साथियों, आप सभी को शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो प्यार साथियों, देखो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? जल्दी से देखिए फटाक से। संसद के दोनों सत्रों का सत्रवासन कौन करता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संसद के दोनों सत्रों का सत्रवासन कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनका नाम भी लिखिए। बिल्कुल, आप सभी को मालूम है। तो ये छोटी छोटी बात जो है आपको रिपीट कराते रहेंगे क्योंकि याद हो जाएगा। दूसरी बात, आपको कुछ क्वेश्चन से ऐसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? संसदीय प्रणाली के को भारत की कौन कौन सी प्रथा भारत की देन है? जल्दी से बताइए। जो विदेशों से नहीं ली गई, भारत से ली गई है। तो कमेंट करिए। बिल्कुल, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शून्यकाल। संसद का शून्यकाल आपने सुना होगा। संसद का शून्यकाल जो है भारत की देन है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? संसद की जब कार्यवाही होती है उसमें प्रथम विषय क्या होता है? जल्दी से देखिए कमेंट बॉक्स में। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम में मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आपने एग्जाम दिए हुए हैं, आप लोगों को पता है बिल्कुल। संसद की कार्रवाई जब स्टार्ट होती है तो प्रथम विषय कौन सा होता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रश्नकाल। ठीक है, प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष मतों से पारित करना आवश्यक है? एक बार फिर से, वह कौन सा विधेयक है जो संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संविधान संशोधन विधेयक। जब संविधान में संशोधन विधेयक हम पारित करते हैं तो दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत पारित होता है। यदि उस एरिया को दोनों बहुमत जो है पारित, मतलब कि कवरेज एरिया को पूरा करते हैं, तब जाकर उसमें संशोधन होगा, अदरवाइज संशोधन नहीं होगा। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? जो सांसद होते हैं उनके वेतनों का निर्माण कौन करता है? जल्दी से बताएं फटाक से। आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए। आज से 10 या 15 साल पहले बहुत कम व्यक्ति को इतना पता होता कि भाई ये भी इलेक्शन होते हैं क्या। राइट। तो अब तो सभी छोटे छोटे बच्चों को पता है, पता होना चाहिए बिल्कुल। तो प्यार चाहते हो, जल्दी से देखिए फटाक से।
तो संसद निर्माण करता है उनके वेतनों का, राइट। कौन करता है? संसद। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, क्लास यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो यदि आप ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसी क्लास लेते रहें। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए। यदि नहीं मालूम है तो हमारे साथ बने रहिए। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों। संघीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संघीय सरकार कहते हैं। अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सांसद संसद का गठन कब हुआ था? जब संविधान लागू हुआ था तो सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 1989। 1989। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? यदि आपसे पूछा जाए अस्थायी संसद भारत में कब तक रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश प्यारे साथियों, अस्थायी संसद जो है 17 अप्रैल 1952 तक रही। अस्थायी संसद भारत में जो है 17 अप्रैल 1952 तक रही। बहुत अच्छे क्वेश्चन है प्यारे साथियों। देखो, जो संसद भवन है, पार्लियामेंट हाउस है, का उद्घाटन कब हुआ था? अब तो नए पार्लियामेंट हाउस में आप लोग एंट्री कर चुके हैं, उसके बारे में भी सब कुछ बताने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ था? तो जल्दी से देखिए, जो उद्घाटन हुआ था वो 1927 में हुआ था, राइट। जो पुराने वाले संसद की बात कर रहे हैं, नए वाले की बात नहीं है। 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। आज की जो क्लास है वो अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ये क्वेश्चन पता भी होने चाहिए भाई। यदि ये क्वेश्चन आपको मालूम है तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भाई बिल्कुल देखो, थोड़ा सा तो नॉलेज होनी चाहिए। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया? जो पुराने वाली संसद है उसका उद्घाटन किसने किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और नई वाली का किसने किया ये भी आप लोग बताएं। यदि आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ क्लास को पूरा ले और बाद में बताएं कि हाँ अच्छा लगा है या नहीं, ठीक है ना। कमेंट करना ना भूलें। तो पुराने वाले संसद की जो है उद्घाटन किसने किया था वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। पुराने वाले संसद का जो उद्घाटन किया था लॉर्ड इरविन ने किया था। नए वाले संसद का उद्घाटन किसने किया है? वो भी दोनों संसद जो अभी हाल ही में बनाया हुआ है और उसका पिछली वर्ष 2023 में उद्घाटन हुआ था। तो आप लोग बताएं जल्दी से। तो जल्दी देखिए, लॉर्ड इरविन ने पुराने वाले संसद का उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत की संचित निधि में धन निर्गम का किसका नियंत्रण होता है? भारत के संचित निधि में से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितनी बहनें हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी अच्छे होंगे। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट करिए जल्दी से फटाक से। भारत की संचित निधि में धन निर्गम का पर किसका नियंत्रण होता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसका नियंत्रण होता है? संसद का, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है साथियों। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, जल्दी से बताएं फटाक से। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? कमेंट करिए।
तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लोकसभा और राज्यसभा में मतदान देने पर। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतदान होती है तो तब जाकर दोनों की संयुक्त बैठक होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। निम्न सदन, शायद मैंने आर्मी वाली कोर्स क्लास में भी आपको बताया होगा। उच्च सदन होता है एक, तो एक निम्न सदन होता है। किसी भी परीक्षा में पूछा गया है, कई बार पूछा गया और अनगिनत बार। तो जल्दी से बताएं फटाक से, संसद का जो निम्न सदन होता है। आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड। संसद को निम्न सदन कौन सा होता है, तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लोकसभा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, संसद के दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। यदि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल कर लिया जाए, तब जाकर संसद बनता है, राइट। और इसमें यदि चौथा महारानी को भी शामिल कर ली जाए तो ये क्राउन बन जाएगा, फिर संसद नहीं कहलाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई। तो लोकसभा हो जाएगा प्यारे साथियों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। ये भी मैंने अभी अभी आपको बताया। तो प्यारे साथियों, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, उसका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सभी बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही हलवा पर्सन है भाई। ठीक है, संसद का उच्च सदन, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, राज्यसभा होता है। संसद का उच्च सदन क्या होता है, राज्यसभा। बिल्कुल, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, कमेंट करिए, शाबाश। बिल्कुल, किस सदन को गैर सरकारी संसद सदस्य कहा जाता है, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संसद के मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को, मंत्रियों को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों को गैर सदस्य कहा जाता है संसद का। ठीक है नहीं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये थोड़ा संसद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। दूसरी बात, अब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको कराने वाले हैं, राइट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ, जल्दी से बताइए फटाक से, कई बार पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी और आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। तो प्यार साथियों शुरू करते हैं। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, कमेंट्स करिए। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, कमेंट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1919 अमृतसर में हुआ था। 1919 अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 1919 अमृतसर में। तो रोल एक्ट कब पारित हुआ था, रोल एक्ट कब पारित हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया था। ठीक है ना, यूपी पुलिस में भी आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। रोल एक्ट कब पारित हुआ था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, 1919 में ही रोल एक्ट भी शामिल पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो प्यार साथियों, ये क्वेश्चन जो है बन जाते हैं आपके एग्जाम से पहले, वीडियो को अवश्य देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि आप ऐसी क्लास लेना चाहते हैं। तो प्यार साथियों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो 1931 में हुआ था। ठीक है, समझौते से संबंधित है। तो प्यार साथियों 1931 में गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था वो आप लोगों को बताना है। गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सैन्य अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सैन्य अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों,
तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? कमेंट करिए। शाबाश, मैं चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको बताना है। बिल्कुल आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे वो आप लोगों को बताना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, और भाई सीएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ, और भाई आईटीबीपी और आदि एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। जिसमें जीके पूछी जाती है, जिस पेपर में जीके आएगी उसमें ऐसे क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वराज दल की स्थापना किसने की? कमेंट करिए। शाबाश, स्वराज दल की स्थापना किसने की? कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। स्वराज दल की स्थापना जो की थी मोतीलाल नेहरू ने की थी और वी.आर. दास ने की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? जल्दी से कमेंट करें और बताइए, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? कमेंट करिए। शाबाश। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आंसर करिए। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। यहाँ पर कौन सा नारा दिया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। काफ़ी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और भाई बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना, और अनस अली, शौर्यपुरी, बिल्कुल, और प्यार साथियों विजय कश्यप और भाई जावेद भाई, रिजवान भाई हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। तो ये सभी बच्चे क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बच्चे नए भी हैं जिनके हम जो है ना वे कमेंट नहीं करे, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप सभी का स्वागत है। तो एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या था, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? तो जल्दी से देखिए, फटाक से आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1935 का अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। 1935 का अधिनियम के अंतर्गत संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? राजी किसने किया वो आप लोगों को बताना है। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को के कोरोल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था वो आप लोगों को बताना है। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका साथियों, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, उनको जो है आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया था, ठीक है, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल आप सभी को मालूम है, शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर।
तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, यदि कोई त्रुटि, यदि कोई क्वेश्चन या कोई आंसर गलत हो जाता है तो आप लोग सही संशोधन कर कर उसमें कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती हो जाती है भाई, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए जल्दी से प्यारे साथियों, आपके सभी ऐसे है, ये वे क्वेश्चन है सदाबहार जो आपके प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहती है, राइट, और पूछे भी गए हैं कई बार। तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जनरल डायर, जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और कई बार परीक्षाओं में आ गया है भाई, ठीक है, आने आगे भी संभावना है, बन सकता है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखें, राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सुभाष चंद्र बोस ने, राइट, सुभाष चंद्र बोस ने। यदि आप लोग सिंगल क्वेश्चन कर लेते हो तो वन लाइनर क्वेश्चन कर लेते हो ना अटेम्प्ट, तो आपको मल्टीपल चॉइस में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ संबंधित मिलेंगे। एमसीक्यू में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है भाई, यूपी ट्रिपल एससी में भी कई बार पूछा गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न कहाँ मनाया था, कमेंट करिए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। मैं कहता हूँ कि लाइन लगनी चाहिए भाई। पहला जश्न जो क्या था, 15 अगस्त 1947 को कोलकाता में मनाया था भाई, अपनी आज़ादी का, अपनी आज़ादी का जश्न जो है कोलकाता में मनाया था पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, जल्दी से बताएं फटाक से। तो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था, कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन जो हुआ था किस योजना के अंतर्गत हुआ था, तो प्यार साथियों माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अभी मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया था, आर्मी वाला करा रहा हूँ, तो उसमें भी पूछा गया था महात्मा गांधी की हत्या कब वह किसने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब और किसने की थी, कमेंट करिए। कई बार आ चुका है, जल्दी से बताइए फटाक से। क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये क्वेश्चन बस यहाँ तक का पूछा गया था आर्मी उसमें एग्जाम में, जीडी में। तो और आगे भी क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में पूछा गया, नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी, 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने की थी, बिल्कुल। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। शाबाश, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो। तो प्यार साथियों क्या है भाई, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जल्दी से बताएं फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बिल्कुल सही जवाब, सी राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालचारी। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बिल्कुल पढ़ा चुका हूँ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने मतलब कि लिया होगा, ये आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कई बार एग्जामों में। तो प्यारे साथियों गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तो कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, जबरदस्त भाई। आंसर आने स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है ना। ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कमेंट करिए।
शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं क्लास को पूरा ले रहे हैं, तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं ऐसे कौन से व्यक्ति है भारत के जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कमेंट करिए शाबाश। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड, कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है। शाबाश, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है भारत का उस समय असहयोग आंदोलन जब हुआ था तो प्यार साथियों उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंडिया फॉर इंडियन, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, इंडिया फॉर इंडियन पुस्तक किसने लिखी, कमेंट करिए। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चित्तरंजन दास। एक पुस्तक जो पुरानी नहीं है वे तो पूछी जाएगी, पुरानी भी आपसे पूछी जा सकती है, बिल्कुल, चित्तरंजन दास ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जनरल डायर की हत्या किसने की, जनरल डायर की हत्या किसने की और जनरल डायर कौन था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जनरल डायर कौन था और जनरल डायर की हत्या किसने की थी, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। शाबाश, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। मैं कहता हूँ कि लाइन लगा चुके हैं भाई उधम सिंह ने। ठीक है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी, उधम सिंह ने की थी। वेरी गुड। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, कमेंट करिए भाई। शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1921 में। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था, बिल्कुल। तो प्यार साथियों क्यों हुआ था वो आप लोगों को बताना है, ये नमक विद्रोह क्यों हुआ था वो भी आपको बताना है। जल्दी देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था, जल्दी से बताए फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है नमक कानून का विद्रोह किया था, राइट। प्यार साथियों जैसे अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, कमेंट करिए। शाबाश, बिल्कुल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था भारत का वायसराय था, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है, कमेंट करिए, बिल्कुल। तो प्यार साथियों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यार साथियों यदि आप ऐसी क्लास लेना चाहते हैं तो भाई बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है खुदाई खिदमत गारों को, खुदाई खिदमत गारों को, ठीक है। लाल कुर्ती नाम का एक छोटा सा कस्बा जो है मेरठ में भी है, लाल कुर्ती का थाना भी लगता है, राइट। तो प्यार साथियों लाल कुर्ती के नाम से जो जाना जाता है वो खुदाई खिदमत गारों को जाना जाता है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी। यूपी पुलिस 2024 में जो फरवरी में पेपर हुआ था, अभी अभी इसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन जुगा। तो 1919 में
पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप ब्रिटेन सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? कौन से व्यक्ति थे? वे कौन से महान व्यक्ति थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि आपने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या चाहते हो जल्दी से बताइए। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी सर की उपाधि। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप लोग प्लीज पढ़कर जाइए, कमेंट करिए शाबाश। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कमेंट आने स्टार्ट हो चुका है, शाबाश, वेरी गुड। तो प्यार साथियों, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसका था? ये भी बताए भाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब कहाँ की गई थी? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी इलाहाबाद में। कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यार साथियों। लिबरल, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो की गई थी 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ बच्चे नए आए हैं, तो आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद और वंदे मातरम। भाई जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है ना। तो प्यार साथियों इसी के साथ आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो वो हुई थी भाई सिंगापुर में। कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। बिल्कुल लाजवाब भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, बिल्कुल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कमेंट करिए, वेरी गुड। पता होगा, बिल्कुल पता है, सभी को मालूम है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, चर्चिल। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भाई ये अधिवेशन भी बहुत सारे हैं कांग्रेस के, अलग अलग अधिवेशन में कुछ नारे दिए गए, कुछ मतलब कि कभी राष्ट्रीय गान गाया गया, कभी किसी का स्वागत किया गया, तो उनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। बट हम अभी एक क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वो बताइए बस। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1947 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या हो जाएगा भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, जल्दी से देखिए फटाक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ, वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, वेरी गुड। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हरिपुर में हुआ था। ठीक है, हरिपुर में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे अच्छे आ रही है तो आप लोग प्लीज़ थंब इम्प्रेशन जरूर दिखा दें, और आपके लिए रोज़ाना ऐसी क्लास लेकर आते रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए प्लीज़। आप सभी से अनुरोध है कि आपके एरिया का नंबर 1 चैनल आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हो पाया है। तो प्यार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 ईस्वी के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। जल्दी से बताएं फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दिया था। किसने दिया था? करो या मारो का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी गुड, महात्मा गांधी ने दिया था। तो प्यार साथियों, क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें ताकि और साथियों तक कभी पहुंचा जाए। ठीक है बच्चों। तो प्यार साथियों, आप सभी का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहे, बस यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। तो प्यार साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं क्लास को, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। और भाई एक बार फिर से ईद की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी साथी हमारे साथ हैं तो अच्छे तरीके से मनाइए भाई, ठीक है, हर्ष उल्लास से। तो उम्मीद करता हूँ कि अगली जो ईद है वो आप लोग जॉब पर सिलेक्शन रहकर ही मनाएं, राइट। तो प्यार साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू, राम राम भाई सभी को।